व इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुक़्तदा सद्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग की वजह से अब सिर्फ इन दोनों देशों के लोगों पर ही नहीं बल्कि व्यापार पर भी अच्छा खासा असर पड़ने लगा है। जंग की वजह से एक कंपनी पर इतना ज्यादा बुरा असर पड़ा है कि उस कंपनी को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। और ये कंपनी भी कोई छोटी मोटी या मामूली कंपनी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी शानदार कॉफी के लिए पहचाने जाने वाली स्टारबक्स नाम की कंपनी है। इस कंपनी को इतना बड़ा घाटा हुआ है कि इसके शेयर्स बहुत तेजी से गिरते जा रहे हैं। आइए आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करते हैं इस मसले से जुड़ी कुछ और भी जानकारी के बारे में। युद्ध की चपेट में स्टारबक्स। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग की वजह से स्टारबक्स कंपनी को इतना तगड़ा घाटा हुआ है कि दुनिया भर में स्टारबक्स कॉरपोरेशन की वैल्यू $11 बिलियन कम हो गई है। जिसे अगर भारतीय करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये हो जाते हैं करीब 91,7500 करोड़ रुपए, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। 1992 में कंपनी के सार्वजनिक होने के बाद से कभी लगातार इतने दिनों तक कंपनी के शेयर्स में इतनी ज्यादा गिरावट नहीं हुई है। इस समय कंपनी के शेयर्स 115 अमेरिकन डॉलर के अपने वार्षिक उच्च स्तर से नीचे जाकर करीब 95.80 प्रति डॉलर पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि कंपनी पर आरोप है कि वो मध्य पूर्व में हो रही जंग में इजराइल के समर्थन में खड़ी हुई है और यही वजह है कि इस कंपनी के खिलाफ मुस्लिम देश और उसके नागरिक जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं इसी चीज के जवाब में कंपनी ने अपने यहां काम कर रहे कुछ एम्प्लॉयज पर मुकदमा भी कर दिया है, जो स्टारबक्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कथित तौर पर फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे थे। इस मुकदमे में स्टारबक्स की तरफ से यह कहा गया है कि वर्कर्स यूनाइटेड ने इजराइल और गाजा सीमा के हिस्से को तोड़ने वाले एक बुलडोजर की छवि के साथ एक बयान पोस्ट किया है, जो कि हमास की ओर से की गई हिंसा के लिए उनके समर्थन को दर्शाता है। कंपनी ने कहा है कि स्टारबक्स साफ तौर पर हमास की ओर से किए गए हमले, हेट स्पीच और हिंसा की कड़ी निंदा करती है और वो वर्कर्स यूनाइटेड के विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं है। बता दें कि स्टारबक्स वर्कर्स यूनाइटेड ने कंपनी पर कम पैसों में ज्यादा काम करवाने का भी आरोप लगाया है। इजिप्ट देश में तो हालात इतने खराब है कि वहां तो कुछ एम्प्लॉयज काफी दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। Long live Palestine! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine! So what in this demonstration? Just because, for two reasons. One, I wasn't really seeing that many protests of this effect on campus, and this campus has been very vocal about being pro-Israel, and honestly it's been a pretty Zionistic campus in general. I know that me and my friends have been feeling very helpless. साथ ही मध्य पूर्व के देशों में जहां कहीं भी स्टारबक्स मौजूद है तो वहां से भी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम एम्प्लॉयज अपना इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि इस सब के बावजूद स्टारबक्स कंपनी के सीईओ को फिर भी ये उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही इस घाटे से उभरकर बाहर आ जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि अगर इस समय के कंपनी के आंकड़ों को देखा जाए तो यहां कुछ और ही कहानी बयान हो रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये युद्ध और लंबा खिंचता है तो फिर इसकी वजह से कंपनी के लिए परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, पर तब तक के लिए देखते रहें एबीसी न्यूज।
وإنا لله وإنا إليه راجعون. مقتدى الصدر. بسم الله الرحمن الرحيم.